नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है हम लोग 9 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स को देखेंगे, जैसे कि डेली देखते हैं, और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड। 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर। तो देखिए ये प्रत्येक 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, कौन किसके तत्वाधान में मनाया जाता है, ये भी देख लेते हैं, किसके आह्वान पर मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व टुडे, यानी कि 8 सितंबर, टू रिमाइंड पीपल दैट लिटरेसी इज़ अ राइट। ये लोगों को बताने के लिए कि साक्षरता ये आपका अधिकार है। द डे रेजेस अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी एज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि दुनिया को समझाने के लिए कि साक्षरता कितना महत्वपूर्ण है आपकी खुद के मानवाधिकार के लिए और साथ ही साथ डिग्निटी यानी कि आपकी गरिमा के लिए। तो यही सब है कि लोगों को प्रमोट करो ताकि वो शिक्षा की तरफ आकर्षित हों और शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद सकारात्मक योगदान दे विश्व निर्माण में, वर्ल्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये लोगों को अवेयर करने का ये एक जरिया है कि ये मनाया जाता है डे। ठीक है, अब कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। समझ में किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस का जो एक यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम है इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। दुनिया में विश्व शांति को प्रमोट करना है, सुरक्षा प्रमोट करना है थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, द साइंसेज एंड कल्चर, यानी विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में लोगों को जोड़ना और सहयोग करना, जिससे विश्व में विश्व शांति स्थापित हो। इस तरह के ये इसके जो है मोटो होता है, इसका उद्देश्य होता है। यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था? तो ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ गठन हुआ था तब ये लंदन में था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस यानी फ्रांस में है। इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे एजुले। ऑड्रे एजुले इसके जो है क्या है, वर्तमान जो है डायरेक्टर जनरल, यानी कि ये महानिदेशक हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने, अब आपसे पूछा जाए पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया था, तो 1967 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1967। तब से ये प्रत्येक 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये अंग यूनेस्को के बारे में भी देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हर्षा बंगारी जी, ये लेडी हैं, ठीक है, हर्षा बंगारी जी को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? रिसेंटली हर्षा बंगारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। ठीक है, कौन से बैंक का? नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिटी बैंक या सीडीबी बैंक? सही आंसर क्या है? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक जिसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात और निर्यात बैंक। ठीक है, आयात और निर्यात बैंक। आयात का मतलब जो वस्तुएं बाहर किसी देश से अपने देश में मंगाई जाती है उसको जो है कहा जाता है कि आयात, और जो यहाँ से किसी और देश में भेजी जाती है उसको कहा जाता है निर्यात। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। तो जो आयात निर्यात बैंक होता है, जैसे कि ये एक्सिम बैंक है, इसका लोगो है। ठीक है, अब भारतीय आयात निर्यात बैंक, इसका काम ही क्या है कि भारत के अंदर जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी हैं, उनको कैसे, जो निर्यात करने वाले व्यापारी हैं या जिन्हें निर्यातक यानी एक्सपोर्टर भी कहा जाता है, उनको सुविधा दो, उनको फंडिंग दो, जिससे कि क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकें। क्योंकि ये निर्यात करेंगे तो उधर से आएगा डॉलर। क्या आएगा? डॉलर। और उस डॉलर का इस्तेमाल करके हम अपनी आयात की ज़रूरतें पूरी करेंगे। अदरवाइज़ हमें डॉलर मार्केट से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या, डॉलर की बोली लगानी पड़ती है, और इस वजह से हमारा रुपया क्या होता है? गिरता है। तो हमें रुपये को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाना ये हमारे देश के लिए जिम्मेदारी है। सरकार इसको बढ़ाने के लिए क्या करती है? तरह तरह की नीतियाँ लाती रहती है, और फंडिंग की कोशिश कहाँ से की जाती है? एक्सिम बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत बार पूछा गया है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब क्या हुआ है? सेंट्रल अपॉइंट्स हर्षा भूपेंद्र बंगारी एज एक्सिम बैंक एमडी। इनको इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। अब इनके हवाले वतन साथियों, मतलब ये बैंक साथियों, तो ये जो है इसके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा 75 विदेशी स्थानों पर आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर खोलने का योजना बनाया गया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू ओपन आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन 75
फॉरेन प्लेसेस। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो विदेश है, जैसे कि कोई भी देश, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बैंकॉक, थाईलैंड हो गया, ये सब देशों में क्या होगा, एक कॉर्नर बनाया जाएगा। ठीक है, क्या आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर। उसमें क्या होगा, भारतीय प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे, उनको बेचने का प्रयास किया जाएगा, और इससे क्या होगा, वहाँ पे जब बिकेगा तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, इससे क्या होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, तो ये किस संस्था द्वारा ये किया जा रहा है, तो वित्त मंत्रालय, एक्सटर्नल विदेश मंत्रालय तो है ये, बिना विदेश मंत्रालय की सहायता से जो है विदेश में कोई भी चीज़ नहीं ओपन की जा सकती है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री तो होबे करेगी। लेकिन इसके अलावा कौन सी संस्था है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ट्रिफेड। तो ट्रिफेड के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। देखिए, ट्रिफेड विद MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय टू सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स। कितना 75, समझ में आया कितना, 75 अगले 90 दिनों के अंदर, 75 अगले 90 दिनों के अंदर इसको सेटअप करना है। ठीक है, अच्छा कौन कर रहा है, ट्रिफेड। ट्रिफेड का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए पिछले महीने भी हमने ट्रिफेड पढ़ाया था, क्योंकि ट्रिफेड के स्थापना दिवस 34वां स्थापना दिवस हुआ था पिछले महीने। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। ट्रिफेड काम क्या करती है, जितने भी ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल समझते हैं, जो भारत में आदिवासी हैं, तो उनके क्या प्रोडक्ट जो भी होते हैं, उनके प्रोडक्ट ज़्यादातर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कौन से प्रोडक्ट, फॉरेस्ट, यानी कि वो जो जंगल से जो भी उत्पाद होता है उसका वो क्राफ्ट्स बनाते हैं। क्राफ्ट्स मतलब समझ रहे हो ना, हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह और फर्नीचर्स वगैरह जो बनाते हैं अपने हाथ से, कलाकारी से, तो उनको मार्केट नहीं मिल पाता, और जब मार्केट नहीं मिल पाता तो वो औने पौने दाम पे बिकता है। तो इस वजह से उनको मार्केट उपलब्ध कराना देश में और विदेश में, ये किसका काम है, ट्रिफेड का काम है। समझ में आया, ट्रिफेड का काम क्या है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना। इसके लिए जो भी तकनीकी, फाइनेंशियल, जितनी भी तरह की सहायता वो कर सकती है वो करने का प्रयास करती है। और ये कब से स्थापित हुआ है, 1987। तो ट्रिफेड कर क्या रहा है, ट्रिफेड विदेशों में क्या करेगा, 75 ऐसे इंडियन मिशन यानी इंडियन एम्बेसी में, एम्बेसी समझ रहे हैं, विदेशों में जो हमारी एम्बेसी यानी दूतावास है, वहाँ पे 75 ऐसी जगहों पर क्या किया जाएगा, अलग अलग देशों में जो है आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें ट्राइबल प्रोडक्ट्स होंगे। अगर ये बिकेगा तो वहाँ से डिमांड जनरेट होगी, और यहाँ पे ट्राइब्स को क्या होगा, पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि ऐसा पहला कौन सा स्थान है जहाँ पे ये कॉर्नर खोला गया है, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में खोला गया है पहला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिफेड के द्वारा खोला जा रहा है, 75 ऐसे खोले जाने का प्रयास है, और सबसे पहला वाला कहाँ खोला जा रहा है, बैंकॉक यानी थाईलैंड। क्लियर है, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर। ऐसे प्रश्न बन सकता है, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर किस मंत्रालय के द्वारा ओपन किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय। ठीक है, विदेश मंत्रालय। चौथा क्वेश्चन आज का, शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड शिक्षक पर्व 2021। तो एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, प्राइम मिनिस्टर मतलब मोदी जी, हेल्थ मिनिस्टर यानी कि मांडविया जी, क्या नाम है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मांडविया जी, और प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद जी। ठीक, तो किसने इसका उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर जी ने, और इन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। आपको पता ही है, भाषण देने में बहुत ज़बरदस्त, इनका कोई सानी नहीं है। ठीक है, इन्होंने ज़बरदस्त भाषण दिया। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स शिक्षक पर्व कॉन्क्लेव, सेज एजुकेशन शुड बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, मतलब वही एक समावेशी और सर्व सुलभ होना चाहिए, यही सब बातें हैं। ठीक है, और हिंदी में देख लेते हैं, सब कुछ अंग्रेजी में देख रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बुरा मान जाएंगे। ठीक है, पीएम मोदी ने लॉन्च की। अच्छा, इस दिन उन्होंने भाषण के दौरान 5 बड़ी योजनाएं भी लॉन्च की। देखिए क्या हुआ था, समझिए। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। क्या आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई, तो 2020 में। उसके पहले कब आई थी, 1986 में आई थी। कब आई थी, 1986 में आई थी, 34 साल पहले आई थी। ठीक है, तो 34 साल के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। अब अच्छा, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। कर्नाटक ने लॉन्च किया। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है, बनाया केंद्र के द्वारा गया है। उस नई पॉलिसी के माध्यम से अब शिक्षा की नीतियाँ बदलेंगी राज्य राज्य में। ठीक है, तो हुआ क्या,
तो मोदी जी ने भाषण दिया शिक्षक पर्व 2021। इसमें बताया गया कि शिक्षकों को कैसे नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, कैसे और सस्टेनेबल तरीके से शिक्षा प्रसार करना चाहिए। पुराने तरीकों से हमें हटकर नए नए तरीके, जिससे लर्निंग पर फोकस हो, केवल रटाफिकेशन ना हो, लर्निंग पर फोकस हो, समझ विकसित करने की कोशिश। जैसे मैं करता हूँ आपकी क्लास में, हम रटाते तो नहीं उतना ज़्यादा, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, समझ विकसित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमको समझ में नहीं आता तो वो जानती ही हो क्या है, कमी कहाँ है आप में अंदर। ठीक, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बताया कि इसकी क्या अहमियत है और शिक्षकों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने 5 नए जो है 5 उसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक सेगमेंट है उसी के अंदर क्या किया इन्होंने, देखिए क्या क्या चाहिए। शिक्षा से जुड़ी 5 अहम योजनाएं लॉन्च की, जिसमें निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ये हो गया, विद्यांजलि पोर्टल, सीबीएसई स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क और इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी और टॉकिंग बुक्स योजनाएं शामिल है। टॉकिंग बुक्स का मतलब होता है ऑडियो बुक्स, मतलब जो भी बुक्स होंगे, ठीक है, वो बुक्स क्या होगा, बोला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है संबोधन के दौरान, तो वही बोल के बताएगा कि ये इस बुक में लिखा है, आप उसे सुनकर भी तैयार कर सकते हो। इंडियन साइन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होता है वो क्या होती है, साइन लैंग्वेज होती है। क्या होती है, साइन लैंग्वेज। तो उनको भी शिक्षा देना है, इसलिए साइन लैंग्वेज को प्रमोट करना है। और इसमें एक डिक्शनरी आई है, क्या आई है, डिक्शनरी लॉन्च किया है इन्होंने। इसके अलावा बस अच्छी अच्छी बातें हैं, यही सब बताइए, 5 चीज़ें उन्होंने बताई। ठीक है, हाँ। 5वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में रजनी कौल जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी। रिसेंटली रजनी कौल हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज एसोसिएटेड विद विच। क्या लिटरेचर से जुड़ी थी, मतलब साहित्यकार थी, फिल्म इंडस्ट्री थी से जुड़ी हुई थी, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। तो किससे जुड़ी हुई थी, तो वो जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी। आइए रिपोर्ट देखते हैं। देखिए ये है रजनी कौल जी। एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, बीबीसी फर्स्ट हिंदी न्यूज़ रीडर, इसका मतलब जो बीबीसी न्यूज़ है, लंदन से संचालित होता है पूरी दुनिया के लिए बीबीसी, उसमें पहली ये पहली ये हिंदी न्यूज़ रीडर थे। न्यूज़ रीडर का मतलब जो स्टूडियो में बैठकर न्यूज़ पढ़ता है, आजकल वो एंकर कहलाता है, लेकिन पहले क्या होता था, उसका काम अपने इमोशन देना नहीं होता था, वो सिर्फ क्या करते, जो न्यूज़ होता है उसको पढ़कर बता देती थी। तो ये पहली ऐसी भारतीय थी जिन्होंने बीबीसी के लिए हिंदी में न्यूज़ पढ़ा था, और ये 93 साल की थी, इनकी मृत्यु हो गई फरीदाबाद में। ठीक है, इसके पहले ये ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी हुई थी, और वॉइस ऑफ अमेरिका इन वाशिंगटन, उनसे वहाँ भी ये काम कर चुके हैं। तो काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रकार रह चुकी हैं, और इन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी, यानी कि वही न्यूज़ रीडर थी। ठीक है, इनका निधन हो गया। अब बीबीसी के बारे में आपको पता ही है, बीबीसी जो है ये ब्रिटिश न्यूज़ चैनल है, जो पूरी दुनिया के लिए खबरें दिखाती रहती है, और बहुत ही प्रमाणित है, बहुत ही ऑथेंटिक खबरें दिखाती है। यहाँ पे अगर कोई खबर आई है तो बहुत जांच पड़ताल करके आई है, इसका अपना ट्रस्ट है, इसका अपना विश्वास है। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन हुए, हमने देख लिए। अगर कहीं कहीं डाउट हो तो आप जो है बताइएगा, और पीडीएफ हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।